Good morning, dear student. Welcome to SBIC online class. Today we will read 8th chapter of English grammar. The name of chapter is tense. Today topic present continuous tense. The present continuous tense is used to express an action that is actually taking place in the present time. Means वर्तमान समय में जारी रहने वाले कामों को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। इसकी पहचान होती है, रिकॉग्निशन होती है, सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं एटसेट्रा वर्ड आते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर होती है स्टूडेंट। ही सी इट नेम प्लेस, ही सी इट नेम प्लेस तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट साथ इज का प्रयोग होता है। बी यू दे तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट साथ आर का प्रयोग होता है। आई के साथ एम का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेज रूल होता है स्टूडेंट, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। फॉर एग्जांपल, मोहन इज राइटिंग अ लेटर। मोहन आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इज का प्रयोग होगा। राइटिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड है। राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, रोड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, राइटिंग आईएनजी फॉर्म होती। सेकंड एग्जांपल पे हम आते हैं, द बॉयज आर रीडिंग न्यूज़पेपर। द बॉयज आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट से आर लगेगा। रीडिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, न्यूज़पेपर अदर वर्ड है। रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रीड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, रीड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, रीडिंग आईएनजी फॉर्म है। थर्ड एग्जांपल पे आते हैं हम लोग स्टूडेंट, आई एम प्लेइंग। आई आपका आई के साथ आई आपका सब्जेक्ट है, आई के साथ आई एम का प्रयोग होता है। ऑक्सिलरी वर्ब और प्लेइंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्लेइंग आईएनजी फॉर्म है। अब हम आते हैं स्टूडेंट निगेटिव सेंटेंस पे। निगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें किसी चीज को ना करने का बोध हो, उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका स्टूडेंट रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट डूइंग हिज वर्क। डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म है, डन थर्ड फॉर्म है, डूइंग आईएनजी फॉर्म है। एग्जाम्पल सेकंड पे आते हैं, वी आर नॉट लर्निंग आवर लेसन। बी आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए आर का प्रयोग होगा। स्टूडेंट नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा। लर्निंग आईएनजी फॉर्म है, आवर लेसन अदर वर्ड है। लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लर्न सेकंड फॉर्म होती है, लर्न थर्ड फॉर्म होती है, लर्निंग आईएनजी फॉर्म होती है। याद रखिए स्टूडेंट, ही के साथ अपने के लिए हिज का प्रयोग होता है, दे के साथ अपने के लिए देयर का प्रयोग होता है, बी के साथ अपने के लिए आवर का प्रयोग होता है, यू के साथ अपने के लिए योर का प्रयोग होता है। आई एम नॉट प्लेइंग, आई आपका सब्जेक्ट है इसलिए आई एम लगेगा, नहीं के लिए नॉट लगेगा। प्लेइंग आईएनजी फॉर्म है। प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्लेइंग आईएनजी फॉर्म है। अब हम आते हैं स्टूडेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन, डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन में स्टूडेंट वाक्य क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। जब वाक्य क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, तो ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर का प्रयोग होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन होता है व्हाट, वेयर, हाउ, हु, हुज, हाउ मेनी। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। अब हम आते हैं रूल नंबर 1 पे, यस नो टाइप क्वेश्चंस। यस नो टाइप क्वेश्चन का अनुवाद करने के लिए स्टूडेंट रूल होता है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। याद रखिए, यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल है, इज ही वर्किंग हार्ड। चूंकि कि इसका अनुवाद होगा हिंदी में, क्या वह कठिन परिश्रम कर रहा है। ही आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब इज हम पहले लगाए हैं। उसके बाद ही आपका सब्जेक्ट है, वर्किंग आईएनजी फॉर्म है, हार्ड अदर वर्ड है, और अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है। स्टूडेंट वर्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्क सेकंड फॉर्म होती है, वर्क थर्ड फॉर्म होती है, वर्किंग आईएनजी फॉर्म होती है। आई रिपीट अगेन, वर्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्क सेकंड फॉर्म होती है, वर्क थर्ड फॉर्म होती है, वर्किंग आईएनजी फॉर्म होती है। इस प्रकार से हम आते हैं सेकंड एग्जांपल पे, आर बी नॉट हेल्पिंग यू। आर बी नॉट हेल्पिंग यू
क्या हम आपकी सहायता नहीं कर रहे हैं? चूंकि प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो रहा तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। बी आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट इसलिए आर लगा देंगे, तो इस प्रकार इसका अनुवाद होगा आर बी। बी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट इसलिए आर लगाएंगे, नहीं के लिए नॉट लगाएंगे। हेल्पिंग आईएनजी फॉर्म है वर्ब की, इसलिए इसको लगाएंगे। यू अदर वर्ड है या ऑब्जेक्ट है। हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हेल्प्ड सेकंड फॉर्म होती है, हेल्प्ड थर्ड फॉर्म होती है, हेल्पिंग आईएनजी फॉर्म होती है। याद रखिए स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग होगा। एक बार मैं फिर से आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। बी आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट इसलिए आर लगेगा, नहीं के लिए नॉट लगेगा। हेल्पिंग वर्ब आपकी मेन वर्ब, हेल्पिंग आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से आर बी नॉट हेल्पिंग यू। अब हम आते हैं स्टूडेंट WH टाइप क्वेश्चन। इसका नियम होता है यदि प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में आता है तो इसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो रूल होता है स्टूडेंट क्वेश्चन वर्ड प्लस ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल है व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम, आप कमरे में क्या कर रहे हैं। चूंकि प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में आया इसलिए प्रश्नवाचक शब्द के लिए और प्रश्नवाचक शब्द क्या है तो व्हाट लिखेंगे। यू आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है स्टूडेंट इसलिए आर लिखेंगे। डूइंग आईएनजी फॉर्म है। इन द रूम अदर वर्ड है। और अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, डूइंग स्टूडेंट आईएनजी फॉर्म होती है। व्हाई आर यू गोइंग देयर, आप वहाँ क्यों जा रहे हैं। क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द आपके बीच में आए इसलिए व्हाई पहले लिखेंगे। और यू आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट इसलिए आर लिखेंगे। गोइंग आईएनजी फॉर्म है। देयर अदर वर्ड है। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वेंट सेकंड फॉर्म होती है, गॉन थर्ड फॉर्म होती है, गोइंग आईएनजी फॉर्म होती है। मैं कहाँ थर्ड सेंटेंस पे आते हैं। व्हेयर एम आई मेकिंग अ नॉइज, मैं कहाँ शोर मचा रहा हूँ। इसका चूंकि प्रश्नवाचक शब्द इसका हिंदी में अनुवाद होगा स्टूडेंट मैं कहाँ शोर मचा रहा हूँ। चूंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है इसलिए प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश पहले लिखेंगे। और प्रश्नवाचक शब्द व्हेयर है और आई आपका सब्जेक्ट इसलिए ऑक्सिलरी आई एम का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट आई है, मेकिंग आईएनजी फॉर्म है, एनवाइज अदर वर्ड है। मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, मेकिंग आईएनजी फॉर्म होती है। इस प्रकार से स्टूडेंट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस समाप्त हुआ। याद रखिए, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है स्टूडेंट सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आती है। इत्यादि शब्द आता है। ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर होती है। ही सी इट नेम प्लेस तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट इज का प्रयोग होता है। आई के साथ आई एम का प्रयोग होता है। बी यू दे तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट साथ आर का प्रयोग होता है। इसलिए पॉजिटिव सेंटेंस का रूल होता है स्टूडेंट सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस में। जिसमें किसी काम को ना करने का बोध होता है उसे स्टूडेंट निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। निगेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अब हम आते हैं स्टूडेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक यस नो टाइप क्वेश्चन होता है, एक WH टाइप क्वेश्चन होता है। यस नो टाइप क्वेश्चन में स्टूडेंट वाक्य जो होता है प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है। यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो आपका स्टूडेंट रूल होता है सब्जेक्ट, तो आपका रूल होता है ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब आईएनजी प्लस अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से WH टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश लिखते हैं। तो स्टूडेंट रूल होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस प्रकार से स्टूडेंट आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस समाप्त होता है। अब इसमें एक एक्सरसाइज की बात आती है। एक्सरसाइज में अभी आपको भेजेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त को भरो बाय यूजिंग द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करके
ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, वर्ब जो है ब्रैकेट में दी गई है। याद रखिए स्टूडेंट, फिर भी एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ही सी इट नेम प्लेस तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होता है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, बी यू दे तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होता है, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग हुआ। इस प्रकार से स्टूडेंट आज आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चैप्टर समाप्त होता है। अभी मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा अभ्यास करने के लिए। थैंक यू।